कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे आपका सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्लास 12th के लिए हिस्ट्री का मॉडल पेपर, ये हमारी इस वीडियो श्रृंखला का 5वां वीडियो है। इससे पूर्व हमने 4 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके फर्स्ट टेस्ट से लेकर के बोर्ड एग्जाम्स तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप 90% से ऊपर सिक्योर करना चाहते हैं तो लगातार इन पेपर सीरीज़ का अभ्यास जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है, चाणक्य के अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो आप लिखेंगे कि चाणक्य के अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु राजनीति और लोक प्रशासन है। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो है लिखित किताब जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। इसकी जो विषय वस्तु है वो राजनीति और लोक प्रशासन है। ठीक है, इसमें राजनीति के बारे में और लोक प्रशासन के बारे में बात हुई है। ध्यान रखिएगा, नाम है इसका अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र का मतलब रुपए पैसे या उससे संबंधित चीज़ें होती है, बट ऐसा नहीं है। इसमें राजनीति और लोक प्रशासन की बात हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात इसमें की गई है। इसमें मौर्य साम्राज्य के सैनिक और प्रशासनिक संगठन के विषय में विस्तृत विवरण मिलते हैं। को काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आगे, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो की, हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो एक ही स्थान पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सभी मैं आगे बताऊंगा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि संस्कृत ग्रंथों एवं अभिलेखों में वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्या वणिक केवल वैश्य ही थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में वणिक शब्द का प्रयोग व्यापारियों के लिए किया गया है। याद रखिएगा, वणिक शब्द जो है वो व्यापारियों के लिए आया है। छोटे छोटे प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं आपको प्रत्येक, है ना। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर बनने के लिए कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। टॉपर भी आप में से ही बनते हैं, और लेकिन वो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, बोर्ड एग्जाम्स में लिखने से लेकर के सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आप धीरे धीरे हमारे साथ जो है वो एग्ज़ाम तक लगातार बने रहें, तो बिल्कुल आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 95+ % प्राप्त करेंगे। याद रखना है आपको कि जो वणिक शब्द है वो व्यापारियों के लिए प्रयोग किया गया था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यापार करना वैश्यों का कार्य था, परंतु अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो जो हमारे जो प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यापार करने का कार्य जो वो वैश्यों का था। लेकिन हम यहाँ पर और जटिल परिस्थितियाँ जो है वो देख सकते हैं। उदाहरण के लिए क्षुद्रक ने जो है लिखा है सुदृक कृत मृच्छकटिकम। इस मृच्छकटिकम नाटक में नायक जो है ना चारुदत्त, उसको ब्राह्मण वणिक बताया गया है। इस प्रकार एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वणिक केवल वैश्य ही नहीं अपितु अन्य वर्ण के लोग भी हुआ करते थे। वणिक यानी व्यापारी। तो व्यापार का कार्य उस समय केवल वैश्यों के द्वारा ही नहीं किया जाता था, बल्कि अन्य जो वर्ण थे उनके द्वारा भी व्यापार का कार्य किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इस वीडियोस की और हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, उसको डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर मिलेगा आपको, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके भी डायरेक्ट आप हमारे ऐप में जा सकते हैं। हमारे ऐप में आपको मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट, आपको हमारे ऐप में मिलेगी पीडीएफ, सभी चैप्टर्स की पीडीएफ, सभी चैप्टर्स के नोट्स, ई नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, और जो है वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव टेस्ट देने का मौका भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप एजुकेशन राइज। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और प्ले स्टोर पर डायरेक्ट जाकर के भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जातक कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेष करके ग्रामीण प्रजा के बीच में संबंध तनावपूर्ण थे? तो जो जातक कथा ना, गंधदिन्तु जातक कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेष करके जो ग्रामीण प्रजा थी, वो दोनों के बीच में संबंध जो है वो बड़े तनावपूर्ण होते थे। तो आपको इस जातक कथा का नाम याद रखना है, गंधदिन्तु। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, भारत के आरंभिक समाज में प्रचलित आचार व्यवहार
एवं रीति रिवाजों का इतिहास लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ किसी विशेष समुदाय के दृष्टिकोण से लिखा जाता था, अतः यह याद रखना आवश्यक है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, इसमें क्या लिखा गया और किन लोगों के लिए इसकी रचना हुई है। दूसरी बात ये थी कि इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ है तथा इनका प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है इतिहास लेखन के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, राजाओं का घर किसे कहा जाता था? तो आप याद रखिएगा कि मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी, जो प्रथम राजधानी थी, जिसका नाम था राजगृह या फिर राजगीर, इसे राजाओं का घर कहा जाता था। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे चैनल से संबंधित जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है प्राप्त होगी। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है वो प्राप्त होगी। बोर्ड एग्जाम से लेकर के सभी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे इस चैनल पर प्राप्त होगी। तो आप हमारे चैनल एजुकेशन राइज को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर के अगर सर्च करते हैं तब भी आपको वहां पर हमारा एजुकेशन राइज चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला आगे लिखा हुआ है कि वर्ण और जाति में कोई दो अंतर बताइए। तो एक तो होता है वर्ण और दूसरा होता है जाति। इन दोनों में आपको दो अंतर बताने हैं। तो आप लिखेंगे कि वर्ण व्यवस्था को एक देवीय व्यवस्था माना जाता था, जबकि जाति जो है वो जन्म पर आधारित थी। और दूसरा लिखना है कि वर्ण केवल 4 ही थे, है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि जातियां जो है वो इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं थी। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के कोई दो प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के दो प्रमुख राजनीतिक केंद्र, एक तो है पाटलिपुत्र और दूसरा है तक्षशिला। दोस्तों रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जहां पर हम भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इसके अलावा इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य भी पढ़ते हैं। तो अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो रोजाना शाम को 8:30 बजे इस चैनल पर आइए, यहाँ पर हमारी लाइव क्लास रहती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में बताइए। अब हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है उसके बारे में, तो आप लिखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है वो लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 19वां, इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को कौन कौन से दो मुख्य शीर्षकों में बांटते हैं और इन दोनों में अंतर क्या है? तो आप लिखेंगे कि इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को मुख्य रूप से दो शीर्षकों, एक तो है आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक में बांटते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है। जो पहला भाग है आख्यान, उसमें तो कहानियां हैं, ठीक है ना, उसमें कहानियों का संग्रह है। और दूसरा है उपदेशात्मक। जो उपदेशात्मक भाग है इसमें सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण हुआ है। ओके, तो ये महाभारत की इसकी विषय वस्तु के दो मुख्य भाग हैं। पहला है आख्यान, दूसरा है उपदेशात्मक। आख्यान में कहानियां हैं, उपदेशात्मक में सामाजिक आचार विचार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि मनुस्मृति क्या है, इसमें राजा को क्या सलाह दी गई है? तो आप लिखेंगे कि मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है कि आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? आप लिखेंगे इसका उत्तर मनुस्मृति। आगे बढ़ेंगे। संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुई थी। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है कि भूमि संबंधी विवादों से बचने के लिए सीमाओं की गुप्त पहचान बनाकर रखनी चाहिए। इसके लिए सीमाओं पर भूमि में ऐसी कोई वस्तु दबाकर रखनी चाहिए जो समय के साथ नष्ट न हो। तो ये जो है वो इसमें राजा को सलाह दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियों की क्या विशेषता थी? तो लिखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता की जो आरंभिक बस्तियां थी, शुरुआती जो बस्तियां थी, वो प्राय छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी।
नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? तो आप लिखेंगे खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, तांबे के लिए जानी जाती है यहाँ पे। तो लिखेंगे इस क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13वां, प्राचीन काल के ग्रामीण समाज को समझने में भूमि अनुदान संबंधी अभिलेख कैसे सहायक होते हैं? तो लिखेंगे जो भूमि अनुदान संबंधी जो अभिलेख हैं, अभिलेखों से राज्य और किसानों के मध्य संबंधों की जानकारी मिलती है। और दूसरा है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, और ये जो लोग थे ना उसमें पशुपालक थे, संग्राहक थे, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग सम्मिलित थे। तो हमें जो है वो प्राचीन काल के जो ग्रामीण समाज को समझने में ये जो भूमि अनुदान संबंधी जो अभिलेख हैं उनसे हमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है। और अंतिम प्रश्न है, कौरवों और पांडवों का संबंध किस वंश से था? तो इसका उत्तर है कि कौरवों और पांडवों का संबंध कुरु वंश से था। तो दोस्तों ये हमने एक प्रयास किया है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लेने का, जो आपके फर्स्ट टेस्ट से लेकर के फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, थर्ड टेस्ट और बोर्ड एग्जाम्स तक इंपॉर्टेंट रहेंगे। और लगातार बोर्ड एग्जाम्स तक हमारी ये श्रृंखला इसी तरीके से जारी रहेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अपने मित्रों को भी इसका लाभ मिलता रहे। और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट भी हम पढ़ते हैं, शाम को रोजाना हमारी रहती है लाइव क्लास, उसे भी ज्वाइन करिए। और हमारा ऐप एजुकेशन राइज जिसे आप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। ओके तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।